वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि केवीएस की परीक्षाओं को लेकर काफ़ी जो है मतलब हो हल्ला ही समझिए कि हो हल्ला मचाया जा रहा है कि परीक्षा फरवरी में होने वाली है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी जा रही होंगी, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग केवीएस ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और इसके बाद एक लेटर भी आपको दिखाया गया होगा कि 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में परीक्षाएं कराने के बारे में बात कही जा रही है। उसके पहले 7, 8 और 9 फरवरी को मॉक टेस्ट, यानी कि क्या होता है ना कि जब भी कोई ऑनलाइन परीक्षा होती है तो उसके पहले ये देखा जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार से हो पाएगी और उसका क्या शेड्यूल रहेगा। स्टूडेंट आएगा तो हम उसको किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ऑनलाइन। अभी क्या है कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के, वो उतने डेवलप नहीं हैं और हर संस्था में ये परीक्षा हो भी नहीं सकती है। एक प्रॉपर हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, उसके बाद ही आप ये परीक्षा करवा सकते हैं। जैसे कि अगर जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ये देखना पड़ता है कि वो जो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में मस्ट होती हैं, वो सुविधाएं वहाँ पर हैं या नहीं हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सिस्टम हैं या नहीं है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में लगभग हर परीक्षा धीरे धीरे ऑनलाइन होने वाली है, और अभी जो है सीटीईटी की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं जो कि चलेंगी कब तक, 6 मार्च तक चलेंगी, और 6 फरवरी तक चलेंगी। और 6 फरवरी के बाद यहाँ पर 7, 8 और 9 फरवरी को मॉक टेस्ट, और उसके बाद फिर परीक्षा के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी घबरा गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि कई सारे चैनल कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये परीक्षा फरवरी में ही हो जाए। और अगर ये परीक्षा फरवरी में हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिनकी अभी जो तैयारी का लेवल है वो बिल्कुल शून्य है, तो क्या वो इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाने की भी ज़रूरत है। कोई भी यूट्यूब चैनल अगर ये कह देता है कि एग्ज़ाम फरवरी में होंगे तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा, ना ही आपके कहने से कुछ होगा, ना ही मेरे कहने से कुछ होगा। एक प्रॉपर जो व्यवस्था है वो तो लागू होगी ही, और बिना उन व्यवस्थाओं के कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है। अगर हम बात करें केवीएस परीक्षा के बारे में तो फिलहाल अभी ऑनलाइन आवेदन आज और कल और अभी लिए जा रहे हैं। और एक बात और भी कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं केवीएस में वो आए हैं पीआरटी में, उसके बाद फिर टीजीटी में है, और टीजीटी के बाद फिर पीजीटी में है। और यहाँ पर जो यूडीए और एलडीए की पोस्ट थी उसमें भी बहुत सारे पद आए हुए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो प्राइमरी टीचर के लिए है, और साथ ही साथ यूडीए के लिए सबसे ज़्यादा जो संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में 10 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में परीक्षा हो सकती है। एक बात फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के लिए भी फॉर्म भरने वर्तमान में शुरू हो चुके हैं, और उसकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो चुकी है, और 21 फरवरी से परीक्षाएं जो है शुरू हो रही हैं यूजीसी नेट के लिए। तो यहाँ पर जो अब आपको टाइम मिलता है वो ये मिलता है कि 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में क्या केवीएस की सारी परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। कॉमन सेंस लगाइए, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी प्रकार से। और एक बात और भी कि AEES जो उसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी जो होता है स्कूल, तो वो जो स्कूल हैं उसकी भी परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं। मतलब ये कि केवीएस की परीक्षा से पहले AEES की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में फरवरी में केवीएस की परीक्षा का आयोजन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ये कि फरवरी में केवीएस के लिए जो परीक्षा का आयोजन करने की बात चल रही है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि केवीएस में इस परीक्षा का आयोजन हो जाए। तो परीक्षा का आयोजन कब तक हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, जब तक जो है यूजीसी नेट की परीक्षा नहीं हो जाएगी केवीएस की परीक्षा का आयोजन संभव ही नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूं कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस बहुत जल्दी इस परीक्षा को कराने की तैयारी कर में लगा हुआ है, यानी कि शीघ्र, तो फिर आपकी डेट क्या हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आप केवीएस में टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं तो मिड मार्च से पहले इस परीक्षा का होना पॉसिबल नहीं है।
वहीं पर अगर आपने प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन किया हुआ है तो मार्च के अंत में, और उसके बाद यूडीसी और एलडीसी की परीक्षाएं अप्रैल तक भी जा सकती हैं। इसके पहले परीक्षा का आयोजन होना किसी भी तरीके से संभव नहीं लगता है, क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज काफ़ी कम है। और ऐसा भी नहीं है कि केवीएस में बहुत कम फार्म आएंगे। फार्म की संख्या आपको पता ही है कि जब लास्ट डेट थी 26 दिसंबर, तब तक ही अगर अलग अलग को आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा फार्म आए थे पीआईटी में, और उसके बाद लगभग 5 लाख के आसपास फार्म आए थे मिला कि इसमें पीजीटी में आए थे। और इसके बाद अगर हम यूडीसी और एलडीसी के बारे में बात करें तो उसमें भी फार्म जो थे वो लगभग 8 लाख के ऊपर थे। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जो भी परीक्षाएं होनी है ऑनलाइन इन्हीं सेंटरों पर होनी है जहां पर सीटेट की परीक्षा हो रही है, जहां पर यूजी नेट की परीक्षा होगी, और वहीं पर केवीएस की भी परीक्षा होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आपके पास प्रॉपर समय है लगभग 2.5 मंथ का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 2.5 महीने में मतलब मौज करिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब आप तैयारी में सीरियसली लग जाइए। अब आज 31 दिसंबर है, मतलब धीरे धीरे 2022 कुछ घंटों का मेहमान है। इसके बाद 2023 स्टार्ट हो जाएगा। तो 2023 के ये कुल मिला के लगभग 75 दिन अगर आप अपने आप को एक डेडिकेटेड तरीके से, अनुशासित तरीके से अपनी स्टडी में लगा देते हैं, अनुशासित रखते हैं, तो 2023 आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर परीक्षा अप्रैल तक निपट जाती है तो हर हालत में आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी 2023 में ही मिल जाएगी। मतलब कुल मिला जुला के फिर लगभग आप जुलाई अगस्त से आप टीचर भी बन जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी में एग्ज़ाम की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में एक छोटी सी लेकिन काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट अपडेट हमको प्राप्त हुई है। और अपडेट ये है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन लिए लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं है और एस्पिरेंट मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, ये बात आप लोग समझिएगा। और अभ्यर्थियों की मांग ये भी थी कि एग्ज़ाम डेट कम से कम 60 दिन पहले डिक्लेयर किए जाएं। लेकिन चयन बोर्ड का एक बार फिर से कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 60 दिन पहले एग्ज़ाम डेट की घोषणा करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि सदस्यों की नियुक्ति कब तक हो जाती है, और जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक आप लोग बोनस टाइम मान के अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सिर्फ विषय ही पढ़ना है, कुछ और ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहें। सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद कभी भी आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही आपकी परीक्षा हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा जनवरी में हो जाएगी, जनवरी में तो पॉसिबल ही नहीं है। फरवरी में भी संभावना न के बराबर है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ही संभावना बन रही है। लेकिन मतलब ये डिक्लेयर नहीं है कि 60 दिन पहले आपको सूचना मिलेगी। सूचना आपको कभी भी मिल सकती है। जितनी अच्छी तैयारी आप कर लेंगे उतनी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस बार सीटें कम है और आवेदन भी 13 लाख के आसपास आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज के पत्रांक, मतलब यहाँ पर अब जितने भी परिषदीय स्कूल हैं उसमें 31 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश डिक्लेयर कर दिया गया है हर ज़िले में। फ़िलहाल आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वाराणसी में भी काफ़ी कोहरा है। तो आप लोग भी समझ सकते होंगे कि अगर आपके ज़िले में ठंड हो या ना हो, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक अब शीतकालीन अवकाश 14-15 दिन चलेगा। तो इसके लिए अलग अलग जो ज़िले हैं सभी ज़िलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। मतलब अब जो स्कूल हैं वो 16 जनवरी को खुलेंगे, क्योंकि 15 जनवरी को शायद संडे है, और उसके बाद जो है 16 जनवरी को अब जो आपके स्कूल होंगे वो रीओपन होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी यहाँ पर एक खबर है कि वंचित ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने आरक्षण बचाने के सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ी गड़बड़ी आरक्षण को लेकर सामने आई थी। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में कहा था कि 17,000 पदों पर नई भर्ती और लगभग 6800 पदों पर एक सूची जारी की गई थी। लेकिन ना तो सूची पर नियुक्ति हो पाई और ना ही नई भर्ती आई।
2022 फिलहाल तो अब समापन की ओर है। और जीपीओ पार्क में पिछड़ा दलित युवा संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह यादव की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सरकार के रवैये से अभ्यर्थी आहत हैं। ओबीसी और एससी अभ्यर्थी अपना हक लेकर रहेंगे। महासचिव सुमित यादव और उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार प्रत्येक भर्ती में पिछड़ा और दलितों का आरक्षण धीरे धीरे निकाय चुनाव की तरह खत्म कर रही है। ऐसे में सभी पिछड़ों और दलितों को आरक्षण बचाने के लिए आगे आना होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया है। इस परीक्षा में 16,805 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण के लिए सफल घोषित किए गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और फिर रिक्त 835 पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर भर्ती की प्रक्रिया मई 2022 में शुरू हुई थी। इसमें ऑनलाइन परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षण और मेडिकल होना है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 10 से 20 अक्टूबर तक कराई गई थी। देश भर में 23,58,535 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऑनलाइन परीक्षा क्वालिफाइंग थी और इस परीक्षा में 40% अंक पाने वाले अनारक्षित वर्ग के, 35% अंक पाने वाले ओबीसी एससी एसटी वर्ग के और 30% अन्य वर्ग के अभ्यर्थी सफल कराए गए हैं। तो अब इनका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखिए, करंट अफेयर की तैयारी आप लोग लगातार करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए आप लोग नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ले लीजिए और पढ़ाई को शुरू करिए। सीरियसली लीजिए, 2023 आपका है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।